श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त होता है। माँ अपने भक्तों को सदैव आशीर्वाद देती है, धन धान्य सुख संपदा से परिपूर्ण रखती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अक्षय तृतीया की इस पावन और पवित्र कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। इसके अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक ऐसा पात्र दिया था जिसे अक्षय पात्र कहा जाता है। कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, यह एक ऐसा पात्र था जिससे कभी भी भोजन की समाप्ति नहीं होती थी। इसे अक्षय पात्र के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था। यह बहुत ही पवित्र और इसके पुण्य की कभी भी कोई समाप्ति नहीं होती है। प्रत्येक भक्तगण को इस कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख संपदा देती हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले माँ लक्ष्मी का हम ध्यान कर लेते हैं और फिर व्रत की कथा का हम आरंभ करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और भी पावन कथाओं के लिए और पवित्र जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में लाइक भी करें। आइए माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस उत्तम अमृतमय कथा का आरंभ करते हैं। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडांसु तेजस्विनी या रक्तारोधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोल्हादिनी या रत्नाकर मंथनाद प्रकटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पौराणिक काल की बात है, प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। अपने सभी परिवारजनों के साथ अपने जीवन यापन को गरीबी में व्यतीत कर रहा था। दुखी और दारिद्रता से भरे इस जीवन में उसे पीड़ा तो बहुत अधिक थी। उसे हमेशा ही अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सताए रहती थी, क्योंकि उसका सदस्य परिवार में कई थे और परिवार भी बड़ा था। तब उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी थी और ये सभी जिम्मेदारी जो थी वह सिर्फ धर्मदास पर ही थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और देव पूजा के प्रति गहरी आस्था थी। ब्राह्मणों के प्रति भी उसकी श्रद्धा अत्यंत ही थी। यही वजह था कि उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन की बात है, वह एक मार्ग से गुजर रहा था, तभी उसने कुछ ऋषियों को एक अक्षय तृतीया के महत्व पर चर्चा करते हुए देखा और वह वहीं पर रुक गया। ऋषिवर कह रहे थे, अक्षय तृतीया महान तथा अगणित फल को प्रदान करने वाली होती है। इस दिन श्री नर नारायण हयग्रीव और परशुराम का अवतार हुआ था। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान हवन पूजन आदि कर्मों को यदि कोई भी मनुष्य करता है, तब उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह अक्षय होती है, अक्षय फल प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है, ऐसा फल इससे प्राप्त होता है जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती है। इसके पुण्य दिन पर दिन बढ़ते ही चले जाते हैं। साथ ही ऋषिवर ने यह भी कहा, इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो व्यक्ति दान हवन पूजन
और तर्पण करता है, उस व्यक्ति के यह जन्म तो सार्थक होते ही हैं, साथ ही आने वाले ना जाने कितने जन्मों तक उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही शुभ अवसर है। इस प्रकार से जब धर्मदास ने अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुना, तभी उसने वहीं पर अक्षय तृतीया का व्रत करने का प्रण ले लिया। अक्षय तृतीया का पावन पर्व जब आया, तब सुबह उठ करके जल्द ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान किया, पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई, गंगा के पवित्र जल से स्नान करके फिर विधि पूर्वक देवी देवताओं की उसने पूजा की, पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत किया और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान किया। धर्मदास ने जल से भरे हुए घड़े, पंखे, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू, सोना, चावल, वस्त्र और भी कई सारी वस्तुएं भगवान को अर्पण करके फिर उन सभी चीज़ों को ब्राह्मणों को दान में दे दी। इतना सब दान में देता हुआ देख करके धर्मदास के जो परिवार वाले थे और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की अनंत कोशिशें की। परिवार वाले तो यहाँ तक कहने लगे, यदि सब कुछ तुम दान में ही दे दोगे तब हमारा पालन पोषण कैसे होगा। परंतु धर्मदास के मन में तो गहरी आस्था बनी बैठी थी। उसने किसी की बात को न मानते हुए अपने दान धर्म को पूर्ण किया और पुण्य कर्म को श्रद्धापूर्वक से उसने निभाया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को और भी कई प्रकार के दान और दक्षिणा को दिया। इस तरह से अब जब भी उसके जीवन में अक्षय तृतीया का पर्व आता, तो प्रत्येक बार वह पूर्ण विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करता और दान और कर्म आदि भी किया करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और धर्मदास वक्त के साथ साथ वृद्ध भी होने लगा। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों ने उसे ग्रसित भी कर लिया। रोगों से ग्रसित होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया के दिन व्रत और उपवास को करना जारी रखा। साथ ही धार्मिक कार्य और दान पुण्य जैसे कार्यों को भी वह निरंतर करता रहा। समय जब उसकी मृत्यु का नजदीक आया और उसने अपनी देह का त्याग किया, तब उसके पुण्य प्रभाव से ही धर्मदास के शरीर की आभा चौगुनी हो गई थी। धर्मदास को जब पुनः जन्म हुआ, उसने दूसरे जन्म को जब लिया, तब अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य के प्रभाव से ही, उसके फल के प्रताप से ही इस जन्म में वह राजा के रूप में आसीन हुआ। उषावती का वह राजा बना। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और पुण्य का फल अगले कई जन्मों तक प्राप्त होता है, जैसे कि धर्मदास को प्राप्त हुआ। धर्मदास को एक नया जन्म मिला और एक धनी राजा के रूप में उसे जन्म मिला। ये इतना धनी और प्रतापी राजा था कि कहते हैं कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल होते थे और उसके यज्ञ आदि पूजन आदि क्रियाओं में सम्मिलित होते थे। तथा वह प्रतापी राजा वैभवशाली के होने के बावजूद भी हमेशा धार्मिक मार्ग पर ही चलता रहा। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी भी तनिक सा भी घमंड न हुआ। ऐसा माना जाता है कि यही राजा आगे आने वाले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जाना गया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन इसी के लिए उत्तम महात्म्य का श्रवण करना चाहिए, उत्तम कथाओं का श्रवण करना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक हो जाए। दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन आप जो भी कर्म करते हैं, वह आपको जो पुण्य देता है वह कभी न समाप्त होने वाला पुण्य देता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो वह भी 100 गुना होकर के प्राप्त होता है, और यदि आप पुण्यकारी कर्म करते हैं तो वह भी आपको 100 गुना होकर के प्राप्त होता है।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अक्षय तृतीया के दिन शुभ कर्मों को करना चाहिए, शुभ आचरण को अपनाना चाहिए, ताकि देव कृपा से, माता रानी की कृपा से मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाए। बोलो माता रानी की जय, माँ लक्ष्मी की जय। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार से धर्मदास के दुख भरे दिन फेर करके आपने सुख की बरसात की, वैसे ही हमारे जीवन में खुशी, सुख, समृद्धि की आप बरसात करना। दोस्तों, अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।